क्या कभी ऐसा होता है कि सुबह नींद से उठते ही जैसे ही आप अपने पैर जमीन पर रखते हैं, दोनों घुटने भारी और अकड़े हुए महसूस होते हैं और आराम से चलना शुरू करने से पहले आपको कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहना पड़ता है? क्या कभी केवल 20-30 मिनट कुर्सी पर बैठने के बाद उठते समय आपको दोनों हाथों से कुर्सी का सहारा लेना पड़ता है या सीधा खड़ा होने के लिए कोई दूसरा सहारा ढूंढना पड़ता है? हर बार पैर मोड़ने या सीधा करने पर घुटनों से खटखट या चरमराहट जैसी आवाज़ें आने लगती हैं, जिससे कई लोगों को चिंता होने लगती है कि कहीं उनके पैर धीरे धीरे कमज़ोर तो नहीं हो रहे। जिन सीढ़ियों पर पहले आसानी से चढ़ जाते थे, वही 50 की उम्र के बाद एक चुनौती जैसी लगने लगती हैं। रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने पर ही सुरक्षित महसूस होता है। बाजार तक पैदल जाना, मोहल्ले में थोड़ा घूमना, घर का काम करना या कुछ देर रसोई में खड़े रहना भी पैरों में भारीपन, घुटनों में थकान और शरीर में जल्दी कमजोरी महसूस करा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों की उंगलियां भी चाय का कप कुछ देर पकड़ने या लंबे समय तक हाथों से काम करने के बाद अकड़ी हुई महसूस होने लगती हैं। जब शरीर में ऐसे बदलाव दिखाई देने लगते हैं, तो बहुत से लोग खुद को यह कहकर समझा लेते हैं कि उम्र बढ़ गई है, इसलिए दर्द और तकलीफ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन 50 या 60 की उम्र पार करने का यह मतलब नहीं है कि हर परेशानी केवल बढ़ती उम्र के कारण ही हो रही है, और न ही इसका मतलब यह है कि शरीर की बेहतर देखभाल नहीं की जा सकती। समय के साथ हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों में बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन हमारा खान पान, शारीरिक गतिविधि, शरीर का वजन और रोजमर्रा की आदतें भी चलने फिरने की क्षमता और शरीर की सेहत को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए परेशानी बढ़ने का इंतजार करके केवल दर्द की दवा लेने या कोई नया तेल लगाना शुरू करने के बजाय एक ऐसी जगह पर भी ध्यान देना जरूरी है जिसे बहुत से परिवार अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: अपनी ही रसोई। आज आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 में लाखों भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के भोजन का हिस्सा बनने वाली रोटी को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। रोज रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले साबुत गेहूं के आटे में केवल 6 परिचित चीजें मिलाकर भोजन में अतिरिक्त फाइबर, अच्छे फैट, खनिज और कई प्रकार के प्राकृतिक पादप यौगिक शामिल किए जा सकते हैं। इसके लिए पूरे भोजन को बदलने की जरूरत नहीं है और न ही हर सुबह कोई अलग या मुश्किल चीज तैयार करनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घर में इस्तेमाल होने वाली परिचित खाद्य चीजों को सही तरीके से भोजन में शामिल किया जाए, ताकि इस आदत को लंबे समय तक आसानी से बनाए रखा जा सके। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि जोड़ों में दर्द और अकड़न के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। जोड़ों की कार्टिलेज, मांसपेशियों की ताकत, हड्डियों की स्थिति, शरीर का वजन, शारीरिक गतिविधि का स्तर और कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इसके पीछे भूमिका निभा सकती हैं। इसलिए आगे बताई जाने वाली इस आटे की रेसिपी को रोजमर्रा के भोजन को पोषण की दृष्टि से बेहतर बनाने का एक तरीका समझना चाहिए, न कि हर प्रकार की हड्डी या जोड़ की समस्या को ठीक करने वाला उपाय। तो आखिर वे 6 चीजें कौन सी हैं? हर चीज कितनी मात्रा में मिलानी है? और 50 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए ये चीजें इतनी ध्यान देने योग्य क्यों हैं? सफेद तिल, इस मिश्रण की पहली बुनियाद। सबसे पहली चीज है सफेद तिल। ये छोटे छोटे बीज भारतीय घरों की रसोई में बेहद आम हैं। सफेद तिल ज्यादा महंगे भी नहीं होते, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और अक्सर पारंपरिक मिठाइयों, चिक्की या लड्डू जैसी चीजों में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन 50 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए सफेद तिल की असली खासियत इन छोटे बीजों के अंदर मौजूद पोषक तत्वों में है। सफेद तिल कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और कई दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों की बनावट और उनकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण खनिज हैं, जबकि मैग्नीशियम मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज में भूमिका निभाता है। इसके अलावा तिल में असंतृप्त वसा और एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाले प्राकृतिक पादप यौगिक भी पाए जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब घुटने कमजोर महसूस होने लगे या चलने फिरने में परेशानी होने लगे, तो केवल जोड़ों पर ही ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। बढ़ती उम्र में चलने फिरने की क्षमता बनाए रखने के लिए हड्डियों और घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को भी पर्याप्त पोषण मिलना जरूरी है।
इस मिश्रण में हर 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे में 50 ग्राम सफ़ेद तिल इस्तेमाल करने हैं। इसे दर्द की दवा नहीं बल्कि लंबे समय तक भोजन को अधिक पौष्टिक बनाने वाले खाद्य पदार्थ के रूप में देखना चाहिए। और सफ़ेद तिल के बाद दूसरी चीज़ एक खास प्राकृतिक यौगिक के कारण और भी ध्यान देने योग्य हो जाती है। कलौंजी, एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों का एक स्रोत। दूसरी चीज़ है कलौंजी, जो भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला एक जाना पहचाना मसाला है। कलौंजी की सबसे खास बात इसमें पाया जाने वाला थाइमोक्विनोन है। यह एक प्राकृतिक यौगिक है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और शरीर की सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं में इसकी संभावित भूमिका पर भी अध्ययन किए गए हैं। बढ़ती उम्र में अलग अलग प्रकार के बीजों और प्राकृतिक पादप यौगिकों से भरपूर खाद्य पदार्थों को संतुलित भोजन में शामिल करना शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने वाली प्राकृतिक प्रणाली को सहारा देने में मदद कर सकता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि कलौंजी गठिया या जोड़ों की सूजन को ठीक करने वाली कोई दवा नहीं है और इसे बहुत अधिक मात्रा में खाने की भी ज़रूरत नहीं है। इस मिश्रण में हर 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे में केवल 25 ग्राम कलौंजी मिलानी है। इतनी छोटी मात्रा को बाकी चीज़ों के साथ सही अनुपात में मिलाकर नियमित भोजन का हिस्सा बनाना पर्याप्त है। मेथी दाना 50 की उम्र के बाद भोजन में शामिल की जाने वाली एक परिचित चीज़ तीसरी चीज़ है मेथी दाना, जो कई भारतीय परिवारों की रसोई में बेहद परिचित है। मेथी में फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन और कई लाभकारी पादप यौगिक पाए जाते हैं। खासतौर पर इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सहारा देने और भोजन को अधिक संतुलित बनाने में मदद कर सकता है। 50 चीज़ की उम्र के बाद मेथी को ऐसी चीज़ नहीं समझना चाहिए जो सीधे जोड़ों में चिकनाई बढ़ा दे। इसकी असली उपयोगिता रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले आटे में अतिरिक्त फाइबर, खनिज और प्राकृतिक पादप यौगिक जोड़ने में है। कुछ अध्ययनों में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मेथी की संभावित भूमिका पर भी ध्यान दिया गया है। इसलिए जो लोग डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं या किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का इलाज करा रहे हैं, उन्हें मेथी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। इस मिश्रण में हर 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे में 50 ग्राम मेथी दाना इस्तेमाल करना है। अलसी पौधों से मिलने वाला ओमेगा 3 का स्रोत चौथी चीज़ है अलसी, जो खासतौर पर शाकाहारी लोगों के लिए ध्यान देने योग्य है। अलसी में ALA यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो पौधों से मिलने वाला एक प्रकार का ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसके साथ ही इसमें फाइबर और लिग्नान जैसे प्राकृतिक पादप यौगिक भी पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। 50 की उम्र के बाद कई लोग सोचते हैं कि सभी प्रकार के फैट कम कर देने चाहिए, लेकिन शरीर को सामान्य रूप से काम करने के लिए कुछ आवश्यक फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। महत्वपूर्ण बात सही स्रोत चुनना है। अलसी से मिलने वाला ओमेगा 3 मछली के तेल में पाए जाने वाले ओमेगा 3 के बिल्कुल समान नहीं होता। शरीर ALA के केवल एक हिस्से को ही लंबी श्रृंखला वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड में बदल पाता है। संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में अलसी हृदय की सेहत को सहारा देने और भोजन में उपयोगी पोषक तत्व जोड़ने में मदद कर सकती है, खासकर ऐसे आहार में जिसका उद्देश्य शरीर में सूजन से जुड़ी प्रक्रियाओं को संतुलित रखना हो। इसे घुटनों के दर्द की दवा नहीं, बल्कि लंबे समय तक अपनाई जाने वाली पौष्टिक खान पान की आदत का हिस्सा समझना चाहिए। इस मिश्रण में हर 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे में 50 ग्राम अलसी इस्तेमाल करनी है। अजवाइन स्वाद बढ़ाने और पाचन को सहारा देने वाली चीज़ पांचवी चीज़ है अजवाइन, जिसकी तेज़ और ख़ास खुशबू भारतीय व्यंजनों में आसानी से पहचानी जाती है। अजवाइन में कई प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें थाइमोल प्रमुख है। लंबे समय से इसका इस्तेमाल पारंपरिक भोजन में थोड़ी मात्रा में किया जाता रहा है, खास तौर पर पाचन को सहारा देने और खाने का स्वाद व खुशबू बढ़ाने के लिए। जब अजवाइन को साबुत गेहूं के आटे में मिलाया जाता है तो यह न केवल स्वाद बढ़ाती है, बल्कि 6 चीज़ों के इस मिश्रण को रोज़ की रोटी में शामिल करना भी आसान बनाती है। हालांकि अजवाइन को यूरिक एसिड कम करने या गाउट का इलाज करने वाला उपाय नहीं समझना चाहिए। यूरिक एसिड अधिक होने या गाउट के कारण जोड़ों में दर्द होने पर सही जांच और उचित देखभाल जरूरी है। इस मिश्रण में हर 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे में केवल 25 ग्राम अजवाइन मिलानी है।
और अब बचती है आखिरी चीज, एक गर्म तासीर वाला परिचित मसाला, जिसका इस्तेमाल कई भारतीय परिवार सर्दियों में पेय और अलग अलग व्यंजनों में करते आए हैं। सौंठ इस मिश्रण की आखिरी कड़ी, आखिरी चीज है सौंठ, यानी सूखी अदरक का पाउडर। इसे अदरक को सुखाकर और फिर बारीक पीसकर तैयार किया जाता है। यह कई भारतीय परिवारों में इस्तेमाल होने वाला एक परिचित मसाला है, खास तौर पर ठंड के मौसम में। अदरक में जिंजरोल और शोगाओल जैसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट गुणों और शरीर में सूजन से जुड़ी प्रतिक्रियाओं में संभावित भूमिका पर अध्ययन किए गए हैं। जब सौंठ को ऊपर बताए गए बीजों के साथ मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण में प्राकृतिक पादप यौगिक जोड़ने के साथ साथ रोटी को हल्की गर्म खुशबू और स्वाद भी देती है। लेकिन यहाँ यह याद रखना ज़रूरी है कि ज़्यादा मात्रा का मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होता, खासकर उन लोगों के लिए जिनका पेट संवेदनशील है या जो कुछ विशेष दवाएं ले रहे हैं। इस मिश्रण में केवल 25 ग्राम सौंठ की ज़रूरत है। इस तरह पूरी मात्रा याद रखना बहुत आसान है। 1 किलोग्राम साबुत गेहूं का आटा, 50 ग्राम सफ़ेद तिल, 50 ग्राम मेथी दाना, 50 ग्राम अलसी, 25 ग्राम कलौंजी, 25 ग्राम अजवाइन और 25 ग्राम सौंठ। जब सभी 6 चीज़ें सही मात्रा में तैयार हो जाएं, तो अगला कदम रोज़ इस्तेमाल करने के लिए आटे का मिश्रण बनाना है। सबसे पहले सफ़ेद तिल, मेथी दाना, कलौंजी, अजवाइन और अलसी को एक सूखे तवे या कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर लगभग 2-3 मिनट तक हल्का भून लें। इन्हें केवल तब तक भूनना है जब तक हल्की खुशबू आने लगे। ज़्यादा देर तक भूनने या जलने से बचाएं। इसके बाद मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें और फिर मिक्सर में डालकर थोड़ा बारीक पीस लें। सौंठ पहले से ही पाउडर के रूप में होती है, इसलिए उसे भूनने की ज़रूरत नहीं है और बाद में सीधे मिलाया जा सकता है। अब पिसे हुए इस मिश्रण और सौंठ को 1 किलोग्राम साबुत गेहूं के आटे में डालकर अच्छी तरह मिला लें। ध्यान रखें कि सभी चीज़ें पूरे आटे में समान रूप से मिल जाएं। इसके बाद आटे को किसी सूखे और एयरटाइट डिब्बे में रख दें। रोटी बनाते समय इसे सामान्य आटे की तरह ही पानी से गूंदें, बेलें और तवे पर सेंकें। इसके लिए रोटी बनाने के रोज़मर्रा के तरीके में कोई बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के लिए रोज़ 3 या 4 रोटियां खाना ज़रूरी नहीं है। इस मिश्रण वाले आटे को अपने सामान्य साबुत गेहूं के आटे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है और रोटियों की मात्रा अपनी ज़रूरत, भोजन और स्वास्थ्य के अनुसार रखी जा सकती है। रोटी को दाल, सब्जी, दही या दूसरी सब्जियों के साथ खाया जा सकता है ताकि भोजन अधिक संतुलित रहे। अगर रोटी पर देसी घी लगाना पसंद है तो थोड़ी मात्रा ही पर्याप्त है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपना वजन नियंत्रित कर रहे हैं या जिन्हें मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल आटे को बदलकर यह उम्मीद न करें कि घुटने तुरंत मजबूत हो जाएंगे। 50 की उम्र के बाद हड्डियों और जोड़ों की सेहत का ध्यान रखने के लिए रोज़मर्रा की कई छोटी छोटी आदतों पर एक साथ काम करना ज़रूरी है। बिस्कुट, ज़्यादा नमक वाले स्नैक्स, मैदा से बनी चीज़ें, मीठे पेय और बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों का सेवन धीरे धीरे कम करें। किसी एक खास प्रकार के तेल को पूरी तरह बंद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तेल की कुल मात्रा को नियंत्रित रखें और भोजन में सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और उचित मात्रा में प्रोटीन के स्रोत शामिल करें। खान पान के साथ पर्याप्त पानी पीना, अपनी क्षमता के अनुसार हल्की सैर करना और सुबह उठने के बाद या लंबे समय तक बैठे रहने के बाद कुछ मिनट जोड़ों को हल्के से चलाना भी ज़रूरी है। उचित मात्रा में धूप लेना, विटामिन डी पर ध्यान देना, पैरों की मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रोटीन लेना, अच्छी नींद और शरीर के वजन को नियंत्रित रखना भी चलने फिरने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। सिर्फ 7 दिनों में किसी चमत्कारी बदलाव की उम्मीद करने के बजाय अगले 21 दिनों को अच्छी आदतें बनाने की एक चुनौती के रूप में लिया जा सकता है। इस दौरान ध्यान दें कि सुबह जोड़ों की अकड़न कितनी है, कुर्सी से उठना पहले की तुलना में आसान लग रहा है या नहीं, सीढ़ियाँ चढ़ते समय कैसा महसूस होता है और चलते समय शरीर कितना सहज महसूस करता है। अगर स्थिति में सुधार न हो या दर्द लगातार बढ़ता जाए तो उसके सही कारण का पता लगाना ज़रूरी है। खास तौर पर अगर किसी जोड़ में स्पष्ट सूजन, लालिमा या गर्माहट हो
अचानक बहुत तेज दर्द शुरू हो जाए, बुखार आए, पैर पर वजन डालना मुश्किल हो या पैरों में कमजोरी और सुन्नपन लगातार बढ़ता जाए तो डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। 50 की उम्र के बाद लक्ष्य कुछ दिनों में कोई चमत्कार ढूंढना नहीं, बल्कि ऐसे छोटे बदलाव अपनाना है जिन्हें हर दिन लंबे समय तक जारी रखा जा सके। अगर आपके परिवार में माता पिता या दादा दादी अक्सर जोड़ों के दर्द और अकड़न से परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर साझा करें और कमेंट में अपनी उम्र के साथ यह भी बताएं कि सबसे ज़्यादा परेशानी कहाँ है, घुटनों, कमर, कूल्हों, कंधों या हाथों में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आयुर्वेदिक हेल्थ आफ्टर 60 को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि बढ़ती उम्र में हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की देखभाल से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियाँ आगे भी मिलती रहें।